जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों नवंबर 2022 तक के करंट को शामिल किया है, यानी यह जो वीडियो है दोस्तों नवंबर 2022 तक अपडेटेड है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से आदर्श एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, कि कल से यानी 5 दिसंबर से यूट्यूब पर एक मनोरमा नाम की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। यह जो है दोस्तों इसमें चैनल का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, क्यों इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप इस क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कि एक नए स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्लासेज को करना चाहिए ताकि वे अपने सक्सेस तक पहुंच सकें। काफ़ी अच्छे इसमें टीचर शामिल हैं दोस्तों। तो कल आप जो है 5 दिसंबर यानी टाइमिंग दिया गया 6 AM, तो 5 दिसंबर 6 AM को मनोरमा क्लासेज जो है दोस्तों यूट्यूब पर स्टार्ट होने जा रहा है। पहला जो क्लास है इस मनोरमा क्लासेस का दोस्तों, वह इंट्रोडक्शन चैनल है। तो आप ज़रूर इस चैनल को देखें। इस चैनल का जो लिंक है दोस्तों, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं दोस्तों 5 दिसंबर को। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों, यह देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, और उनका नाम है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है, और यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली 15वीं राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि इनका क्रम क्या है। तो यह राष्ट्रपति जो बनी है दोस्तों, वह 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो उनका नाम है जगदीश धनखड़। जगदीश जो धनखड़ है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है दोस्तों, तो एम वेंकैया नायडू का इन्होंने स्थान लिया है। और ये जो हैं दोस्तों 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। और आपको एक जानकारी बता दूं दोस्तों, कि उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सभापति भी होता है दोस्तों। और यह किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ये आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 64 और 89 में के तहत जो होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। हालांकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी चेंज कर गए हैं। अब जो वर्तमान समय में CJI हैं दोस्तों, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है दोस्तों क्या, तो DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले 50वें व्यक्ति हैं दोस्तों। इनसे पहले कौन थे, तो याद रखना है दोस्तों 49वें जो CJI थे उनका नाम था जस्टिस उदय उमेश ललित। उनसे पहले कौन थे दोस्तों, 48वें CJI, तो याद रखना है MV रमन्ना जो थे दोस्तों, रमना, वे 48वें CJI थे भारत के। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में महान्यायवादी भी चेंज कर गए हैं, और अब जो वर्तमान समय में भारत के न्यायवादी हैं उनका नाम है R वेंकट रमनी। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो इससे पहले थे यानी 15वें नंबर के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो उनका नाम था दोस्तों K वेणुगोपाल। वे 15वें थे। अब बन गए हैं कौन दोस्तों, तो R वेंकट रमनी। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, तो किस आर्टिकल में इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति करता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, तो ये आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख है दोस्तों, नियुक्ति का उल्लेख है। तो ये भी आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में
वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है दोस्तों? जो अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। और वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है तुषार मेहता। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीश धनखड़। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो याद रखना है वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों? तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीसी मोदी के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो याद रखना है वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो ध्यान रखना है वर्तमान समय में राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोकसभा के महासचिव वर्तमान समय में कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जो है दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बदल दिए गए हैं और वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है राजीव कुमार। और इनका जो क्रम है दोस्तों वो कौन सा है? तो 25वां है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये 25वें व्यक्ति हैं दोस्तों राजीव कुमार। और इन्होंने किन की जगह ली है दोस्तों? तो सुशील चंद्रा की इन्होंने जगह ली है दोस्तों राजीव कुमार ने। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ भी बदल दिए गए हैं और इनका नाम है दोस्तों परमेश्वरम अय्यर। इससे पहले कौन थे दोस्तों नीति आयोग के सीईओ? तो यानी तो इससे पहले थे दोस्तों कौन? अमिताभ कांत। अमिताभ जो कांत थे दोस्तों नीति आयोग के सीईओ थे और उनका स्थान लिया है किसने दोस्तों? तो परमेश्वरम अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों और वर्तमान समय में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेड़ी जो हैं दोस्तों वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और ये सब के सब महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और ये कितने नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों? यानी कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 14वें नंबर के हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है भारती दास और ये 27वें नंबर की महालेखा नियंत्रक हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों मनोज पांडे और ये 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है वीआर चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी जो हैं दोस्तों वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। और ये कितने नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं दोस्तों? तो 27वें नंबर के ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं दोस्तों। और ये कितने नंबर के नौसेना अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? तो 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष बने हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के सीडीएस कौन है? तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के सीडीएस जो बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इससे पहले सीडीएस कौन थे दोस्तों? यानी भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे ऐसा पूछा जाए तो उनका नाम है दोस्तों जनरल बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई।
तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है राजीव गाबा। राजीव गाबा जो है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं दोस्तों तरुण कपूर। फिर है दोस्तों, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा। पीके मिश्रा जो हैं दोस्तों वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है गार्गी कौल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव कौन है? तो याद रखना है कि वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार जो भल्ला है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के गृह सचिव है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने जो हैं दोस्तों वर्तमान समय में भारत के रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो है दोस्तों वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सभी लोग उनका नाम जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत के प्रधान के छूट गया दोस्तों, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद वर्तमान समय में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो दोस्तों यानी आईबी के निदेशक कौन है दोस्तों, हाल ही में इन्हें चेंज किया गया है आईबी के निदेशक को। तो अब जो नए आईबी के निदेशक बने हैं दोस्तों उनका नाम है तपन कुमार डेंका। तपन कुमार जो डेंका है दोस्तों, इन्हें हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है दोस्तों वर्तमान समय में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरमैन है दोस्तों सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक कौन है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है दोस्तों, तो सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान समय में सीबीआई के निदेशक है। नेक्स्ट है फिर, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है दोस्तों वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में रॉ के प्रमुख कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्तमान समय में रॉ के प्रमुख कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार जो गोयल हैं दोस्तों वर्तमान समय में रॉ के प्रमुख हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है दोस्तों, ये सवाल का पूछा जा रहा है आपसे। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के यानी ईडी के निदेशक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा जो है दोस्तों वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो उनका नाम है दोस्तों सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान ने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक भी चेंज किए गए हैं और उनका नाम है दोस्तों अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल जो सिंह है दोस्तों वर्तमान समय में आईटीबीपी के महानिदेशक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है SN थाउसेन। SN जो थाउसेन है दोस्तों, उन्हें हाल ही में सीआरपीएफ के का महानिदेशक बनाया गया है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, उनका महानिदेशक बनाया गया SL थाउसेन को। और इससे पहले जो थे दोस्तों SL थाउसेन, वो SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में थे दोस्तों। तो उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में एनडीआरएफ के निदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में एनडीआरएफ के निदेशक कौन है दोस्तों? तो याद रखना है, यानी एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो वर्तमान समय में एनडीआरएफ के निदेशक कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव वर्तमान समय में एनडीआरएफ के निदेशक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों SL थाउसेन जो थे हैं दोस्तों वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक है और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों शिलवर्धन सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में BSF के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो पंकज सिंह जो है दोस्तों वर्तमान समय में BSF के महानिदेशक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में NSG के महानिदेशक यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो ध्यान में आपको रखना है, वर्तमान समय में NSG के महानिदेशक MA गणपति हैं दोस्तों। फिर है, वर्तमान समय में SPG के निदेशक कौन है यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के निदेशक कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है क्या दोस्तों? तो याद रखना है अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा वर्तमान समय में SPG के निदेशक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में NCC यानी नेशनल कैडेट कोड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो याद रखना है NCC के महानिदेशक कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है गुरप्रीत पाल सिंह और ये 34वें महानिदेशक हैं दोस्तों NCC के। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में ICG के महानिदेशक कौन है यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों वर्तमान समय में? तो आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो VS पठानिया और ये 24वें नंबर के ICG के महानिदेशक बने हैं दोस्तों VS पठानिया। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों यानी RPF का बल जो सेवा है दोस्तों का महानिदेशक कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है दोस्तों, याद रखना है संजय चंद्र। संजय चंद्र जो है दोस्तों वर्तमान समय में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान समय में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र जो नायर है दोस्तों वर्तमान समय में असम राइफल्स के महानिदेशक है। फिर है दोस्तों, वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो उनका नाम है बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह जो चौहान है दोस्तों वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। फिर है दोस्तों, वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है?
तो ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है दोस्तों वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो हैं दोस्तों वे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग की अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान समय में, तो उनका नाम है दोस्तों एस किशोर। एस किशोर जो है दोस्तों वर्तमान समय में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, यहाँ की हो गया की लिखा गया दोस्तों, के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल जो साहनी है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर है दोस्तों, वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार जो माथुर हैं दोस्तों वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में लोकपाल अध्यक्ष भी चेंज कर दिए गए और उनका नाम है क्या दोस्तों, तो प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार जो मोहंती हैं दोस्तों वर्तमान समय में लोकपाल अध्यक्ष है। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो पीएन घोष थे, यानी पिनाकी चंद जो घोष थे दोस्तों वो पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे। अब उन्हें हटाकर किन्हें बनाया गया दोस्तों, तो प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों एनके सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है विजय सांपला। विजय सांपला जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों हर्ष चौहान। हर्ष चौहान जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है, तो उनका नाम है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार जो मिश्रा हैं दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। फिर है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, की लिखा गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो ये सवाल एसएससी में पूछा भी जा चुका है कि सीबीडीटी के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों नितिन गुप्ता। फर्स्ट ही डे पूछा गया था दोस्तों एसएससी में ये सवाल कि सीबीडीटी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में इन्हें बनाया गया है दोस्तों नितिन गुप्ता को सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अध्यक्ष इन्हें नितिन गुप्ता को। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में सेबी की अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है दोस्तों माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी जो बुच हैं दोस्तों वर्तमान समय में सेबी की अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन जो है दोस्तों वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष के पद पर आसीन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, रेखा शर्मा जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? यानी TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, जिसे ट्राई भी हम लोग कहते हैं। तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों PD वाघेला। PD वाघेला जो है दोस्तों वर्तमान समय में ट्राई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दोस्तों। फिर है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है मिनेश शाह। मिनेश शाह जो है दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपको मालूम होगा कि प्राक्कलन जो समिति होता है वो संसदीय समितियों में सबसे बड़ा समिति होता है दोस्तों, प्राक्कलन समिति। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है गिरीश बापटा। गिरीश बापटा जो है दोस्तों वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है, वर्तमान समय में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि अलका उपाध्याय जो हैं दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में गेल के निदेशक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में गेल के निदेशक कौन है? तो याद रखना है, इनका नाम है दोस्तों संदीप के गुप्ता। संदीप के जो गुप्ता है दोस्तों वर्तमान में, गेल एक महारत्न कंपनी है दोस्तों। टोटल महारत्न कंपनियां भारत में कितनी है? तो याद रखना है दोस्तों, टोटल महारत्न कंपनियां भारत में 12 है और उसमें से एक है दोस्तों गेल। और इसके निदेशक कौन है दोस्तों वर्तमान समय में? संदीप के गुप्ता। इन्हें हाल ही में चेंज किया गया है गेल के निदेशक के रूप में। तो अब जो बने दोस्तों उनका नाम है संदीप के गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में HPCL के निदेशक कौन है? यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में HPCL के निदेशक कौन बने? तो पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी हैं दोस्तों वर्तमान समय में HPCL के निदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक कौन है? यानी REC के निदेशक वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, विवेक कुमार दिव्यांगन जो है दोस्तों वर्तमान समय में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में ऑल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, ऑल इंडिया लिमिटेड यानी OIL के निदेशक कौन है दोस्तों? तो इन्हें भी चेंज किया गया है। अब जो बने हैं दोस्तों ऑल इंडिया के नए निदेशक, उनका नाम है रंजीत रथ। रंजीत रथ जो है दोस्तों वर्तमान समय में ऑल इंडिया लिमिटेड के निदेशक है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में NCERT के निदेशक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में NCERT के निदेशक कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों क्या? तो दिनेश कुमार सकलानी। दिनेश कुमार जो सकलानी है दोस्तों वर्तमान समय में NCERT के निदेशक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में CBSE के अध्यक्ष कौन है? यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष
वर्तमान समय में किन्हें बनाया गया दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, इनका नाम है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर को वर्तमान समय में सीबीएसई, वर्तमान समय में निधि जो छिब्बर हैं दोस्तों सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो एस सोमनाथ है उनका, इन्होंने के सिवन की जगह ली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो पहले थे दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे, तो जी सतीश रेड्डी जो थे दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। अब उनको हटाकर किन्हें बनाया गया है दोस्तों, तो उनका नाम है समीर बी कामत। समीर बी जो कामत है दोस्तों वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में CSIR के महानिदेशक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में CSIR के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है दोस्तों नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो है दोस्तों वर्तमान समय में CSIR के महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन जो नायर है दोस्तों वर्तमान समय में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष नए बने हैं दोस्तों। इससे पहले कौन थे, तो सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली का स्थान किसने लिया है दोस्तों, तो अब लिया है रोजर बिन्नी ने। रोजर बिन्नी जो है दोस्तों वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी बदले गए हैं दोस्तों। और वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दिलीप टर्की। दिलीप टर्की जो है दोस्तों वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला जो है दोस्तों, इन्हें हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष को भी बदला गया है। और अब जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों सैफ अहमद। सैफ अहमद जो है दोस्तों वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में LIC यानी भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड के प्रबंध महानिदेशक कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, LIC के प्रबंध महानिदेशक, वहाँ से एक ज़्यादा लिखा गया दोस्तों, सॉरी। तो महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, LIC के प्रबंध महानिदेशक वर्तमान समय में कौन है, तो इनका नाम है दोस्तों BC पटनायक। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है वर्तमान समय में, तो इनका नाम है दोस्तों किशोर कुमार पोलू दासू। किशोर कुमार पोलू दासू हैं दोस्तों वर्तमान समय में SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में NSE के अध्यक्ष कौन है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है, तो उनका नाम है दोस्तों आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार जो चौहान है दोस्तों, उन्होंने हाल ही में NSE के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान समय में BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इनको भी चेंज किया गया। अब जो बने हैं दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष, उनका नाम है दोस्तों, याद रखना है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो है दोस्तों वर्तमान समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो उनका नाम है R दिनेश। R दिनेश जो है दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि वर्तमान समय में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है
कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किन्होंने अपना पदभार संभाला है, तो उनका नाम है दोस्तों अजय कुमार श्रीवास्तव। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।